एक दफ़ा एक जंगल में बहुत सारे जानवर डिसाइड करते हैं कि जंगल में एक स्कूल ओपन करना चाहिए। उस जंगल में जो बड़े जानवर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो जंगल में एक प्रॉब्लम देखते हैं कि हर एक जानवर अपने बच्चे को अपने तरीके से सिखा रहा होता है। अगर शेर है तो वो अपने बच्चे को अपने तरीके से एजुकेट कर रहा है, अगर लोमड़ी है तो वो अपने बच्चे को अपने तरीके से एजुकेट कर रहा है, अगर गधा है तो वो अपने बच्चे को कुछ और ही सिखा रहा होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि एक स्कूल ओपन किया जाए और उसमें बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए जाए और हर एक बच्चे को यानी कि हर एक स्टूडेंट को उन सारे सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। होता क्या है, उस जंगल में स्कूल स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले जिनकी बारी आती है वो है बतख, एक डक की, और उनकी क्लास होती है स्विमिंग की। तो बतख तो आराम से स्विमिंग कर लेता है और एक्सेप्शनल करता है, बल्कि वो सारे स्टूडेंट से आगे चला जाता है, मींस के हत्ता कि वो अपने जो उनका टीचर होता है उनसे भी वो आगे चला जाता है। अब दूसरा जब उनका सब्जेक्ट आता है वो है रनिंग, और रनिंग में वो दूसरे जानवरों की तरह नहीं दौड़ पाती, उनसे जो दूसरे जानवर होते हैं वो उनसे आगे निकल जाते हैं और वो इस सब्जेक्ट में फेल हो जाती है। और जब वो फेल हो जाती है तो उनका टीचर उनको पनिशमेंट देती है कि आपने अच्छा नहीं किया और आपने स्कूल बंद होने के बाद भी यहाँ पर रुकना है और आपने प्रैक्टिस करनी है और इस सब्जेक्ट के अंदर भी आपने पास होना है। तो वो बतख क्या करती है, लगातार वो मेहनत करती है, दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते वो इतनी प्रैक्टिस करती है कि उनके जो पैर होते हैं उसमें सूजन हो जाती है, उनके पैर सूज जाते हैं। अब दोबारा जब एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो वो बतख रनिंग में उतनी अच्छी दौड़ भी नहीं पाती और स्विमिंग के अंदर वो उतनी अच्छी तरीके से स्विमिंग भी नहीं कर पाती और वो एक एवरेज बनकर रह जाती है। अब बारी आती है रैबिट की। जो रैबिट होता है वो रनिंग में एक्सेप्शनल होता है और वो रनिंग में टॉप कर लेता है, बाकी जानवरों को पीछे छोड़ देता है। लेकिन जब बारी आती है स्विमिंग की, रैबिट को स्विमिंग बिल्कुल नहीं पसंद होती और वो स्विमिंग में फेल हो जाता है और टीचर अगेन उनको पनिशमेंट करती है कि आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है और स्विमिंग के अंदर भी आपने पास होना होगा। और जब वो स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और जिस वजह से वो फेल हो जाता है। तो जब वो अगेन एग्जाम देने के लिए जाते हैं और जब वो रनिंग करते हैं तो वो उनसे रनिंग भी नहीं हो पाती क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक हो गया होता है और वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो कभी वो इधर दौड़ता है, कभी वो उधर दौड़ता है। ठीक है, तो वो जो है रनिंग के अंदर भी एवरेज होकर रह जाता है। अब बारी आती है एक ईगल की। जो ईगल होता है वो स्कूल का सबसे शैतान बच्चा होता है, वो अपनी टीचर का कहना भी नहीं मानता, वो अपनी मनमानी करता रहता है और टीचर सारे जानवरों की इंस्ट्रक्शन देती है। जो क्लास होती है वो है क्लाइंबिंग की और सारे जानवरों को वो इंस्ट्रक्शन देती है कि सब ने डिसिप्लिन के साथ रख को चढ़ना है। लेकिन ईगल जो होता है वो अपनी मनमानी करता है और टीचर का कहना नहीं मानता, तो वो उड़कर दरख्त पर चढ़ता है और टीचर के लिए और स्कूल के लिए ये चीटिंग होती है, जिसकी वजह से वो टीचर उनको बार बार कहती है कि आपने इस तरीके से चढ़ना होगा। लेकिन ईगल जो होता है वो अपनी मनमानी करता है, वो उड़कर चढ़ता है, जिसकी वजह से उनको स्कूल से निकाला जाता है क्योंकि वो अपनी टीचर का कहना नहीं मानता। अब बारी आती है एक ईल की। जो ईल होती है वो एक स्नैक टाइप की होती है, वो एक कीड़ा होता है। ठीक है, जो कि उड़ भी सकता है, जो कि क्लाइंबिंग भी कर सकता है, रनिंग भी कर सकता है और स्विमिंग भी कर सकता है। जैसे कि वो सब कुछ कर सकता है, वो एक एवरेज स्टूडेंट होकर रह जाता है। ऑलरेडी वो एक एवरेज स्टूडेंट होता है। ठीक है, लेकिन स्कूल के लिए इनफ है, आपको एवरेज होकर रहना होगा, तो वो उस स्कूल में पास हो जाती है, वो स्कूल में वो टॉप कर लेती है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। ये जो एजुकेशन सिस्टम मैंने आपको बताया, ये जानवरों का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये हमारा इंसानों का एजुकेशन सिस्टम है। क्या आपको इसी तरीके से एजुकेट नहीं किया जाता? क्या आपको इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता? क्या वो लोग जो कि जिनका अलग पैशन है, जिनका अलग माइंड है, जिनका अलग स्किल्स है, क्या उन सबको एक ही स्किल के ऊपर नहीं तोला जाता? क्या आप लोगों को ये नहीं बताया जाता कि सब ने एक जैसा परफॉर्म करना है? दिस इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम। पर ये जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम है, ये 400 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है। 400 साल पहले हमें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। 400 साल पहले एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती थी, लेबर की ज़रूरत होती थी, जो कि फैक्ट्रीज में काम करते थे, जो मशीनों को इधर से उधर लेकर जाते थे। अब वो ज़माना नहीं है। आज की डेट में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। 400 साल पहले हर एक बंदे को मिलिट्री में जाना होता था, इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रेज योर हैंड इफ़ यू वांट टू स्पीक, ये चीज़ें उस वक्त ज़रूरी थी। लेकिन आज के डेट में आपने आज के हालात के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम को चलाना होगा, क्योंकि 400 साल पहले जो लोगों की ज़रूरियात होती थी वो उस तरीके से उनको एजुकेट किया जाता था। पिछले 10 साल के अंदर अंदर हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जिस तरीके से वो बदल चुका है, जिस तरीके से जॉब्स बदल चुकी है, जिस तरीके से बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है, पैसे कमाने के मुख्तलिफ सोर्सेस है, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बताते ही नहीं है कि किस तरीके से आपने पैसे कमाने हैं। आपको आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो सब कुछ सिखाया ही नहीं जाता जो एक्चुअल में मैटर करती है। जो लोगों का पैशन है उसके ऊपर काम ही नहीं किया जा रहा, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। जो आजकल की डेट में जो एम्प्लॉय प्रोड्यूस होते हैं उन लोगों के अंदर स्किल्स ही नहीं है।
जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी ही नहीं है, उन लोगों के अंदर स्किल्स ही नहीं है। जो आजकल के बच्चे हैं वो लोग इंस्पायरिंग ही नहीं है, उन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी ही नहीं है। और थोड़ी बहुत जो क्रिएटिविटी है वो ये एजुकेशन सिस्टम आप लोगों से ख़त्म कर देती है। जिस तरीके से हमें एजुकेशन दी जाती है, यू नीड टू चेंज दैट। अगर आपको मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, या अगर आपको मार्केट के अंदर पैसा कमाना है, या अगर आपने अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है, सो यू नीड टू चेंज द वे यू आर एजुकेट यूर सेल्फ। आपको बदलना पड़ेगा जो एजुकेशन आपको दी जा रही है, जिस एजुकेशन से आप खुद को एजुकेट कर रहे हैं उससे आपने खुद को बदलना होगा। सो आज से आपने इन्वेस्ट करना है उन चीज़ों के ऊपर जो एक्चुअल में आपको मैटर करती है, जो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में आपकी हेल्प करती है, जो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में आपकी हेल्प करती है। इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है। आखिर में एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दफ़ा कहा था कि हर कोई जीनियस है, हर एक शख्स जीनियस है इस दुनिया में। लेकिन अगर आप एक मछली को इस बेस पर जज करेंगे कि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो दरख्त के ऊपर कैसे चढ़ सकती है, तो वो पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करेंगे कि वो कितनी स्टूपिड है। सो ज़्यादातर लोग खुद को स्टूपिड समझते हैं, लेकिन हर एक जीनियस है। हर एक बंदा अपने पैशन में, अपने स्किल्स के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर वो जीनियस है। अगर वो अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करता है जो उसमें है, या वो अपने पैशन के ऊपर फोकस करता है, तो वो अपनी फील्ड के अंदर ज़रूर आगे बढ़ सकता है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों के ऊपर है इसको कैसे आपने जज करना है, और इसी वीडियो को अपने एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं उसके साथ कंपेयर करें, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपको क्या तालीम दी जा रही है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इसको अपने फ्रेंड रिश्तेदारों में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, और उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर काम करते हैं और कहाँ पर वो खुद को एजुकेट करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।